हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा, आपके पास टाइम बेहद कम बचा हुआ है। 21 मई को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है बीएससी नर्सिंग का, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का, एमएससी नर्सिंग, एनपीसीसी, ये सभी सीनेट के अंतर्गत आते हैं। तो मैं बीएससी नर्सिंग के लिए बात करूँगा। 21 मई को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, टाइम बेहद कम बचा है। ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। कम टाइम है, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि बिना पढ़े कैसे सिलेक्शन हो जाएगा, या जो लोग अभी तक नहीं पढ़े उनका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा, लेकिन ये तरीका अपना करके आप सिलेक्शन तक ज़रूर से पहुंच सकते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन है सब कुछ बताता हूँ। ABBMU की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं हूँ। जिन्होंने अभी तक अपना एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया वो सभी लोग डाउनलोड कर लें, ठीक है। यहाँ से बीएससी नर्सिंग का, नीचे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का, फिर है एमएससी नर्सिंग और एनपीसीसी कोर्सेज का आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। लॉगिन वाले ऑप्शन पर चले जाओ, जिसका भी आपको देखना है। यूज़र आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर लो। सर पासवर्ड मेरा नहीं सही है, चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखो, ढेर सारे लोगों का चेंज करवा दिया और वो लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए। एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो दिया था, आप लोगों को देखा होगा पता नहीं, लेकिन आप यहाँ पर जब क्लिक कर देंगे फॉरगेट पासवर्ड पर, तो जो आपका मोबाइल नंबर लगा हुआ था फॉर्म फिलअप करते टाइम, वो मोबाइल नंबर इंटर करेंगे तो वहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी और एक पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। उसको इंटर कर देंगे। उसको इंटर करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन बचेगा। देखिए, मैं यहाँ किसी का ओपन करके नहीं दिखा सकता, फ़ोन से वीडियो शूट करता हूँ, वहाँ पर हाइड करके दिखा सकता हूँ, यहाँ नहीं दिखा सकता आपको। उसके बाद 3 ऑप्शन ओपन होंगे, न्यू पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। तो आप सबसे ऊपर रहेगा ओल्ड पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड में जो अभी आपके फ़ोन में आया हुआ है वो पासवर्ड इंटर कर देंगे, और न्यू पासवर्ड में जो आपको नया बनाना है वो पासवर्ड, और कन्फर्म पासवर्ड में वही न्यू वाला पासवर्ड पेस्ट कर देना है। आपका पासवर्ड बन जाएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन आईडी और जो आपने अभी क्रिएट किया उसको नोट डाउन करके रख लेंगे। और दोस्तों, इसकी ज़रूरत आपको काउंसलिंग में पड़ेगी, एडमिशन तक पड़ेगा, हमेशा पड़ेगा, इसको ध्यान से रख लें, ठीक। अब ये बातें हो गई, आपको मैं बताने आया था कि 5 दिन का टाइम है, आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप सिलेक्शन तक पहुँच सकते हैं। चलिए उस पर बात करते हैं। आपने दोस्तों अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो अब मत पढ़िए। सबसे पहली सजेशन तो यही है, कुछ नहीं पढ़ा तो अब मत पढ़िए। आप सिर्फ़ और सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अगर आपके पास कोई जीएनएम नर्सिंग की बुक है तो जीएनएम नर्सिंग के क्वेश्चन भी ज़रूर से करें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जीएनएम का क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग में डायरेक्ट से रिपीट होता है और बीएससी नर्सिंग का क्वेश्चन जीएनएम नर्सिंग में रिपीट होता है, ठीक है। इतना कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो गवर्नमेंट कॉलेज आप भूल जाइए। 1368 सीटें हैं अभी में। काउंसलिंग टाइम पर सीट डिटेल्स दूसरी आएगी, हो सकता है 2000 के लगभग हो जाए, 2500 के लगभग हो जाए, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा फॉर्म भी फिलअप हुए तो आसान नहीं होगा जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा और ये चाह रहे कि उनका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो साल भर से तैयारी कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ड्रॉपर हैं, 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो सिलेक्शन उनका ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आपका जो मेहनत करे उसी का सिलेक्शन हो, ठीक है। आप इतना कर लें, बेहतर होगा आपके लिए। अगर टाइम बचता है आपके पास, पहले हर एक चैप्टर से 50 MCQ 50 क्वेश्चन कर ले। मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोलता हूँ, अगर आप ये कंप्लीट कर लेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एंट्रेंस एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, अगर उस यूनिट से क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। 50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से। अभी जैसे बायो में जेनेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, इकोलॉजी है, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए चैप्टर वाइज, ठीक है। तो 50 MCQ हर एक चैप्टर से समझ करके कर लें। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर लें। जीएनएम की बुक हो तो उसका क्वेश्चन सॉल्व करें।
मतलब ये जो बच्चे 5 दिन हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ही करिए, थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर थ्योरी जैसा कुछ पढ़ने को लगेगा तो फिजिक्स का फार्मूला आप रिपीट करिएगा, रिवाइज करिएगा बार बार से। और केमिस्ट्री के लिए बाकी आपको किसी सब्जेक्ट के लिए थ्योरी अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीधी बात। अब आपके लिए कुछ बताता हूँ। देखो, मैंने एक नोट्स क्रिएट किया था, अब यहीं से चले जाएंगे कुछ लोग तो गलती होगी उनकी। एक नोट्स क्रिएट किया था सीनेट 2025 के लिए, और वो भी बीएससी नर्सिंग के लिए। यहाँ पर आपको थ्योरी दिया गया था, यूनिट वाइज एमसीक्यूज दिए गए थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए थे, और ये सब कुछ बाइलिंगुअल थे। तो अब आपको थ्योरी नहीं मिलेगा, थ्योरी नहीं दिया जाए, क्योंकि दूंगा वही जो आप पढ़ पाए एग्ज़ाम तक। इसका टाइम ख़त्म हो गया। आप एमसीक्यू और पीवाईक्यू यहाँ पर लगभग दोस्तों 2000 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और भरोसे के साथ कहता हूँ यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने वाले आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, आपकी प्रवेश परीक्षा में। हूबहू क्वेश्चन कितने छपेंगे ये तो भरोसा नहीं है, 15 आएगा 20 आएगा इसका भरोसा नहीं है। 2000 क्वेश्चन दिया हो, 20 क्वेश्चन हूबहू छपेंगे, 15 छपेगा, कितना आएगा ये क्लियर नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन दिया हो उसके इर्द गिर्द घूमने वाले क्वेश्चन कितने हो सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। लगभग 70% क्वेश्चन आप देखेंगे जो क्वेश्चन दिया गया है उसी के ऑप्शन में से कभी उठाएगा, मतलब ऑप्शन चेंज किए जा सकते हैं, बाकी तरीका वही होगा 70%। और इसके लिए जो अमाउंट है वो 100 रुपये है। 499 था पहले, लेकिन आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा, 4-5 दिन का टाइम है, तो आपको उतना महंगा नहीं देंगे, तो 100 रुपये के साथ में लेना होगा। तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, $9517193475। इस पर सिंपल में एसएमएस करेंगे यूपी सीनेट नोट्स लिख करके, स्कैनर जाएगा, 100 रुपये का पेमेंट करेंगे, आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा अगर ये मैंने कमाने के लिए किया तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, आप बिल्कुल मत लीजिए। मैं नहीं चाहता कि आपके भी 100 रुपये बर्बाद हो, लेकिन ये हमसे श्योरिटी आकर के मत पूछिए। श्योरिटी आप बैचेज में पूछ सकते हो, जहाँ पे आपने 1500 रुपये 3000 रुपये दे करके आप पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ श्योरिटी पूछ लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्या। मैं इतना कह सकता हूँ, क्वेश्चन मेरे यहाँ से रिपीट होंगे, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं कह सकते। बाकी जो आपको श्योरिटी दे 100-200 में, आप वहाँ से बेझिझक ले लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपका 100 रुपये दे करके यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन अगर हूबहू छप गए एग्ज़ाम में, तो ये कम हो जाएगा। ये आपके लिए, आपको लगेगा कि मैं लेट कर दिया, आप देखेंगे क्वेश्चन वही क्वेश्चन जो सीनेट में आ सकते हैं, आए हुए हैं। बात समझ में आ रही क्या? तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हो। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।